मानत ये जितना भी सत्संग में आपको सुनाया जाता है, ये चेत करके सुनोगे तो आपके पास रहेगा, और समय पर जब जैसी घटना होगी उसी समय पर याद हो जाएगा, वो चीज़ याद हो जाएगी। और जब घटना नहीं होगी तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बराबर याद रहते हैं, उन्हीं से साधन भजन बनता है। बहुत से समय की ज़रूरत नहीं है कि उन शब्दों को आप याद रखें, समय से याद हो जाएगा। उन्हीं चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है जो साधन में, जो आपके मददगार हो, जो ध्यान भजन में जो लगे उसी शब्दों को तो पहले याद रखो और बाकी को छोड़ रखो, और पीछे जब जैसा समय आता जाएगा याद होते जाएंगे बराबर। ये भी एक तरह का अंदर में जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, ऐसे ही सब चीज़ें अंदर चल जाती हैं और फिर वो ज़रूरत पड़ती है तो याद होती चली जाती है। आज रात को एक टेलीफोन आया कि हमारे पिताजी जो आप कहते थे उनको चिल्ला रहे हैं कि हमारा सब छीने ले रहे हैं, हमारा सब छीन रहे, हमको मार रहे हैं, हमको बचाओ बचाओ। पहले तो मानते नहीं थे, अब उन्होंने जब सत्संग सुना तो बात याद आ गई कि बाबा जी कहते थे भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा रखवा लेंगे और छीन लेंगे, तुमको खाली भेजेंगे। तो रात को कहते हैं, चिल्लाते हैं, वो कहते हैं लिए जा रहे बचाओ 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 बचाओ, और मार रहे हो, लिए जा रहे हैं, सब लिए ले रहे, अब वो चिल्ला रहे। तो ये बात सच है, क्योंकि जिसकी जो चीज़ है वो लेगा। शरीर आपका तो है नहीं, शरीर तो सुरत जीवात्मा का नहीं है, वो तो इसमें ला करके दूसरे शरीर से निकाल के इसमें बंद कर दी गई। अब ये शरीर सबसे ऊंचा है, सबसे उच्च कोट का है, क्योंकि इसमें दरवाज़ा आप प्राप्त कर सकते हो और मालिक के पास पहुंच सकते हो। बाकी और शरीरों में साधन नहीं और दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। इसलिए अब जब वो छोड़ के आए, इसमें बंद कर दिया, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को पकड़ लें कि शरीर मेरा, सामान मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब मेरा ही मेरा। तो आप जब जाने का समय तो खींच रहे, अब वो वासना खींच रही, लिए जा रहे, अब छीले ले रहे हैं, बचाओ बचाओ, मार रहे, कूट रहे हैं, अब इस तरह से और तरह तरह से मतलब भयंकर रूप दिखाई देते हैं। तो जीव इस पर भी नहीं छोड़ता, इतने मार पर भी, मार खाने पर भी, कि उसकी नस नस तोड़ी जाती है, तब भी नहीं छोड़ता, इतना बंधा हुआ है जुग जुग से। तो एकाएक जब छीना तो तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होगी, तो चिल्लाता है। वही हम तो उनको सुनाते थे कि भाई कुछ भजन कर लो, कुछ भजन, अब नहीं सुनते थे, तो हम क्या करें उसके लिए। अब उसके और घर वाले सत्संगी और तो अपना भजन वजन करते हैं, लेकिन वो सुनाते थे, उन्हीं की बात नहीं सुनता था, कहते नहीं तुम कुछ नहीं हो, हम सब जानते हैं। तो अब यह है कि सत्संगी की जो अच्छी बात है उसे तो सुन लेना चाहिए। ऐसे ही हर घर में वो कहता है क्या करते हो, स्त्रियाँ कहती हैं, पुरुष कहते हैं, घर में बच्चे कहते हैं हमको बैठने नहीं देते, हम भजन करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी याद जरूरत नहीं है। अब इस तरह से रोकते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन सबको ये तकलीफ होगी। अंत भर वो सब बातें लोगों को याद आ जाती है, लेकिन अब क्या करें, उस समय तो कोई बचाव का साधन नहीं है। बचाव का साधन तो जब है जब उसके जाने के पहले अपना इंतजाम करें, उसको पकड़ने के, तब तो हो जाएगा। अब अहम हो गया, पकड़ लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए सुबह दया भाई का सुनाया था कि भाई तो हम तो सृजनहार को
मनुष्य रूपी घाट पर ही पा लिया, लेकिन कृपा हो गई, दया हो गई गुरु की। गुरु के सब गाने, ये कहीं किसी ने कहा कि वो कृष्ण की कृपा हो गई, राम की कृपा हो गई, उनकी ये कृपा हो गई, कहते हैं गुरु की कृपा हो गई। पूरे गुरु मिले तो सृजनहार को कहते हैं कि वो मेरा साईं कैसा है, कहते हैं सफ़ेद ही सफ़ेद, इतनी यहाँ कोई चीज़ सफ़ेद नहीं। और कहते हैं कि इतना प्रकाश है कि आंखें चकाचौंध, चकमक चकमक चकमक। यानी सही बात है कि एकाएक अगर उसको देखा जाए तो इतना प्रकाश है कि आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो नीचे जब प्रकाश को बर्दाश्त करती है तो सने 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 बर्दाश्त होती, ये प्रकाश नहीं बर्दाश्त। दिन में सूरज निकलता है तो उसकी तरफ आप देखो तो बाहर की आंखें बर्दाश्त करती, तो अंदर की दिव्य आंखें तो दिव्य प्रकाश को जब देखेगी तभी बर्दाश्त करेगी। ऐसे तो कहते हैं मैंने तो इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर में उसको पा लिया। स्त्री कह रही है आप तो आदमी हो, तो मैंने, और कहते हैं कैसा अचल है, अखंड है, स्थिर है, अमर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता वो अमर होता, जिसका विनाश हो जाए वो अमर नहीं होता। तो आपका विनाश हो जाएगा, स्वर्ग वैकुंठ का विनाश होगा, जितने लोग वहाँ रहते हैं उनका विनाश हो जाएगा, ईश्वर रहते हैं उनका विनाश होगा, पार ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, पार ब्रह्म का। इनको अचल नहीं कह सकते, ये सब स्थान और सब लोग चलामान है। स्थिर और अचल वो है जो सत्य देश है। तो कहते हैं कि मेरा वो सृजनहार प्योर प्योर, कहते हैं मेरा ऐसा है। अब वो थोड़ा सा इशारा कर रही है, इशारा करके स्त्री बताती, पुरुष भी बताते हैं, जो नौजवान बच्चे हैं वो भी बताते हैं कि हमने उसको ऐसे पाया। लेकिन गुरु की कृपा, सब जगह पर गुणगान पाने वाले के हैं, जो प्राप्त कराता उसी का गुणगान। वही कहता है कि यहाँ आए और यहाँ से ले गए, हमने उनको वहाँ देखा और यहाँ आए तो यहाँ देखा। ये नहीं कहते दो है, ये किसी ने अभी तक नहीं कहा कि हमने उसको पा लिया तो दो है। यहाँ वही आया और वही यहाँ समझा बुझा के दया करके मदद दे करके ले गया और ये वहाँ बैठा है। ये सब ने बताया। तो कृपा और दया उसकी है जो यहाँ है, जो वहाँ यहाँ आया उसकी दया। ये नहीं कोई कहता कि उनकी दया हो गई, उनकी दया के बारे में किसी ने नहीं कहा। पा लिया तब कुछ यही वो है और वही ये, तब ये कहता है। ये तो कहता है लेकिन ये नहीं कहता कि इनकी कृपा हो गई, इनकी कृपा हो गई जो यहाँ आए। अब वो सहजो भाई कह रहे हैं, जरा उसका सुन लीजिए आप। सुबह तो आपको दया भाई का बताया, बोलो। निरगुण सरगुण एक प्रभु, देखो समझ विचार, सतगुरु ने आखी दई, निरखे कियो निहार। अब वो कहते हैं कि भाई देखो, सतगुरु ने हमको दिमाग दी, ज्ञान चक्षु दिया, एक आँख दी, उसको तीसरी आँख कहते हैं, तीसरा नेत्र। शरीर की दो आँखें, इनको दो नेत्र कहते हैं। जीवात्मा में सूरत में एक आँख, उसको एक नेत्र कहते हैं। कि सतगुरु ने जो पूरे थे उन्होंने हमको आँख दी, हमने उसको खूब निहार के देखा कि ये कौन है और ये कौन है और ये कौन है, सबको। वो कहीं सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इसको देखा कि सरगुण क्या और निर्गुण क्या। तो सरगुण निर्गुण तो कोई जान नहीं पाता कि किसको कहते यहाँ चिल्लाने लगते हैं कि सरगुण है। ये मृतलोक में तो ये सरगुण है, जो मनुष्य शरीर है वो सरगुण है, लेकिन अंदर में निर्गुण सरगुण अलग है। सहजल कमल को कहते हैं सरगुण और ब्रह्म को कहते हैं निर्गुण। कहते हैं दोनों को हमने निहार करके
जब सदगुरु ने आंख दी तो खूब अच्छी तरह से पहचान कर इनको देखा कि इसके अंदर भी सदगुरु बैठा है, इसी के अंदर वो मालिक बैठा हुआ है, क्योंकि उसी धार पे तो टिके हुए। तो बेटा हमने खूब निहारा, यानी खूब अच्छी तरह से देखा, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से, कि भाई सरगुण क्या है और निर्गुण क्या है और परे क्या है। उससे जो भाई कहते हैं कि भाई उस सदगुरु ने आंख दी, अगर तीसरी आंख वो न देते तो हम इसको जान नहीं पाते, ये तो हम यही नहीं पहचान पाते ये सरगुण क्या है और इसके अंदर कौन निर्गुण है। अब सरगुण तो शरीर हो गया और निर्गुण सूरत यानी जीवात्मा हो गई, तो उसको तो पहचान ही नहीं पाते। अब कहते हैं वो सरगुण निर्गुण जो ईश्वर और ब्रह्म है, और ईश्वर का दर्जा अलग है, ब्रह्म का अलग है। ईश्वर अपने मुकाम पर और ब्रह्म अपने मुकाम पर, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है उनका और उनका कारण शरीर है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे। कहते हैं इसको मैंने देखा, कहते हैं वो मालिक इनमें भी है, क्योंकि उसी पर धार पर तो टिकेंगे, दूसरे से टिकने का नहीं। आए तो ये भी वहीं से, आप भी वहीं से उतर के आए, उसी धार पर उतर के आए हो, उसी धार पर ये भी आए। ये पहले आ गए और आप बाद में आए, बस इतना ही अंतर। लेकिन हमने खूब अच्छी तरह से निहार के देखा, समझ करके कि ये कौन है और वो कौन है। ऐसा वो कह रहे कि इसी तन में, इसी मनुष्य शरीर में जब उन्होंने आँख दी तब देखा, जब तक आँख नहीं मिलती तब तक। तो सबके अंदर तीसरी आँख, ये क्यों कहता है कि भाई तीसरी नहीं आँख, और सबको अधिकार है खोलने का, सबको प्राप्त करने का अधिकार है कि उसको खोलो, उसकी कालमा, उसकी गंदगी को हटाओ और आँख खुल जाए तब देखो। अब यह है कि उसका यतन, उपाय, उसकी जुक्ति कहाँ मिलेगी, और जुक्ति बिना नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसके घाट की जुक्ति को नहीं जानोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि किस घाट पर आँख खुलेगी और किस घाट पर उसका दर्शन शुरू होगा। कहेंगे तो पूरा तो चाहिए, सदगुरु पूरा चाहिए, भेज जाने वाला और नहीं मिलने वाला। तो कहते हम तो सदगुरु पाए, उन्होंने हमको आँख दे दी और कहा कि ये घाट है। जब हमने बैठ करके उस पर ये जब देखा, आँख खुली देखा, तो हमने सब निहारा कि सरगुण ये, निर्गुण ये, इसके अंदर कौन है और उसके परे कौन है, ये खूब अच्छी से समझ करते हैं। चरण दास गुरु की दया, गयो सकल संदेह। कहते हैं कि सहजो भाई कहते हैं कि चरणदास गुरु महाराज हमारे थे, उनकी दया, उनकी कृपा से अब कोई संदेह नहीं रह गया। इसी तरह का सब संसारी जितने भी संदेह थे खत्म हो गए, कोई शंका नहीं रहती, कोई भय नहीं रह गया, सब चला गया। बस एक ही एक चीज़ है कि सब में वो सृजनहार, सब में सहजो दया भाई ने भी कहा कि वो सब में, पशु पंछी कीड़े मकोड़ों में, सब में है। जब वो बोध होता है तो उसी से तो सब आए, वही तो सब में है, बस इतना है। अब यह है कि पर्दा पड़ा हुआ है, उससे आप अलग हो गए। इन लोगों ने तपस्या की है अपने अपने मुकाम पर, ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, सब है। तो इनकी तपस्या से सत्पुरुष खुश हो गए, तो खुश होकर के उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो तुम मांग। तो इन्होंने वरदान मांगा कि हमको रचना और आप जैसे रचना उसका कुछ अंश हमको दिया जाए। तो मालिक खुश हो गए, उन्होंने सुरतों को दे दिया, और सुरतों के बगैर, जीवात्माओं के बगैर रचना नहीं हो सकती। और जब चेतन में मिट्टी मिलेगी तो रचना हो जाएगी। शरीर मिट्टी है, पशु का, पंछियों का, इनका सबका, आदमी का सब मिट्टी है। क्यों? सूरत को निकाल के अलग करो, ये मिट्टी है, ये जड़ है, उसको उठा के जलाओ या गाड़ दो, मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी तो मिट्टी है, ये मिट्टी का मतलब है। अभी अनाज पैदा करते हो, शकल तो अनाज की है, मिट्टी में गाड़ दो सब मिट्टी हो जाएगी, सब मिट्टी है। उसी के उपजा उसी में खत्म।
ऐसे शरीर इसी से उपजा और इसी में खत्म हो जाए। सूरत का खेल है, जो चेतन है उसी का सब जहूर है। आँख भी चलती है, कान भी चलते हैं, नाक भी चलते हैं, हाथ पैर भी चलते हैं, सब चलता है और वो निकाल दी जा रहा कुछ नहीं, वही चेतन है। तो असल में ये सब कुछ है। कहते हैं कि चरणदास की कृपा गुरु की हो गई और उन्होंने आँख दे दी और हमने सर्वगुण निर्गुण को भी देखा और उसके परे को भी देखा। बोलो। छूटे वाद विवाद सब भाई सहज गति ने। कहते हैं कि भाई सहज गति हो गई, इस सहज में प्राप्त कर लो उसको। सहज रास्ता है, सरल सीधा रास्ता, आसान। कहते हैं कि अब कुछ नहीं, तो सहज गति हो गई, सरल स्वभाव हो गया। ये बात विवाद कि तेरा मेरा, इसका उसका, ये वो है, वो सब छूट गया, कुछ नहीं रहा। अब तो वो देख रही है सब में प्रभु है, सब में, सब ठोर है, सब में है। जब वो आँख खुलती है और जब परे जाके देखते हो अंड पिंड ब्रह्मांड के पार, जब देखो तो सब में दिखाई देता है, सब में वही मालिक है। बोलो। गोरो बिन सहजो धुंध है, गोरो बिन पूरी हान। कहते हैं कि गुरु के बिना यानी हमेशा अंधेरा, और गुरु अगर नहीं मिला आपको पूरा तो सबसे बड़ा नुकसान। क्यों कि मनुष्य शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए और फौरन अभी 84 और नरकों में चला जाएगा, इसी खान पान में फंस जाएगा और खा पी करके जो कर्म बनेंगे सीधा नरक हो जाएगा 84 में। फिर कितने युगों तक, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कितने बीत जाए, तब तक 84 का भ्रमण या नरकों ही में पड़ेगा। कहते हैं वो गुरु के बगैर सब धुंध है। धुंध कहते हैं अंधकार, बगैर उसके प्रकाश नहीं हो सकता। और गुरु के बगैर ये आपका जन्म नहीं छूट, सब आपका काम बेकार हो गया। ये जितना कमा कमा के रख रहे हो ये सब कुछ, ये सब यही छूट जाएगा। एक सुई की नौकरी ले जा सकते। तुमने बहुत लड़के को पहचाना, स्त्री को पहचाना, भाई बहन को पहचान लिया, इसके उसको को, लेकिन क्या करेगा वो कि जैसे ही मतलब समय पूरा हुआ 100 की पूंजी पट आया और उसने वहीं से आवाज़ दी, उतने में आपका संतुलन बिगड़ गया बुद्धि का। इतनी भयंकर आवाज़, इतनी जोर की है कि वो बुद्धि उद्धि उसके आबू काबू में कुछ नहीं, एकदम पागल हो गया। बस पहचान खींच गई, आँखों की रोशनी उसकी आवाज़ से खींच गई, कानों का सुनना स्रोत बंद हो गए उसी की आवाज़ से। वो कहते नहीं कि बाहर कोई आवाज़ आई तो कहते कान का पर्दा जो है आवाज़ सुनाई नहीं देती, पता नहीं क्या हो गया, आवाज़ ही गड़बड़ हो गई, सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे जब उसकी आवाज़ सब आवाज़ों से बड़ी जोर से चिल्लाएगा कि हम आ रहे और समय तुम्हारा पूरा हो गया और चलो अब तैयारी हो, और इतनी आवाज़ सुनने पर तुम होश बिगड़ जाता है। अब सामने सब खड़े हैं तो कहेगा मुझे देख लो, आँख खुली है, अरे भाई मेरी बात को सुन लो, कुछ बोल दो। न बोल सकता, न देख सकता, न सुन सकता, और जब सुनेगा नहीं तो क्या कहेगा, क्या समझेगा, बस सब हो गया। अब लोग उसको संभालने लगे, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, गिर गया, और पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इससे पूछ लो जल्दी से, कुछ कहाँ रखा, किसको दिया दिया, तो लोग उसमें पूछने में लग जाते। उसकी तकलीफ कौन सुनता कि तो क्या तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं, बस अब क्या बताएगा, वो तो बंद हो गया। और तब तक ले गए, कहते वो तो चला गया, कहते वो तो चला गया। अब सूरत को निकाल के बाहर कर दिया, और शरीर है बस उसको ढंग दो, कपड़ा डालो तो वह तो चला गया। अब उधर से दौड़ा धूपी हुई जाए वो कि जरा मुँह दिखा दो, लल्ला का है, इसका या उसका, तो मुँह देखने लगे, अरे कहने लगे कि अब डर लगता मुँह ढक लो, सब लोग कहेंगे ढको ढको ढको, तब तक उधर से और आ जाएंगे, कहे देख लो, अच्छा देखो, अरे कहने लगे बिल्कुल अब मतलब अब बहुत डर लग रहा है, आपको ढको ले जाओ, तब कहते ले जाओ उसको बाहर ले जाओ, तुरंत उसी समय बाहर ले जाओ, सब यही कहते बाहर ले जाओ, रख लीजिए कुछ नहीं है। अब मेरे अब ये दशा शक्ति होती है इसी तरह। तो कहते हैं कि सुई की नोक नहीं ले जा सकते हो, और माल असबाब की बात तो दूर रही, ये शरीर ही नहीं ले जा सकते। जिसमें बैठे हुए हो
जिन इंद्रियों के द्वारा आपने ये सब कुछ किया वो सब यहाँ पड़ी, सब के सब। नाक चलती, न हाथ चलते, न पैर, न कान चलते, न जिह्वा चलते, न खत्म हो गया। क्या है? ये छाया थी जिसके लड़ रहे थे, बढ़ रहे थे, और किसी का काम नहीं। अरे समझ बूझ के उतना ही काम ले लो जितनी जरूरत है, और बाकी घर से निकल चलो। ये मनुष्य रूपी मंदिर है, इसी से दरवाजा, इसी से निकलो जल्दी से, और आपके घर की तरफ प्रस्थान करो। ये तो परदेश है, यहाँ कोई रह सका? बड़े बड़े राजाओं ने सबको मार दिया, कितने करोड़ों का कत्लेआम करा दिया, खत्म कर दो इनको, कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान बहुत आए, बड़े बड़े राजा आए, सबको कत्लेआम कराया, करोड़ों करोड़ों, और कितने करोड़ मार दिए। उनकी नदी बह गई, लेकिन वो भी खाली हाथ चले गए, वो भी कुछ लेके नहीं, सब छोड़ दिया। इसलिए मनुष्य शरीर अमूलक है, ये प्रभु को पाने के लिए अपने घर में जाने के लिए मिला। तो कहते हैं साहब विवाद खत्म हो गया, कोई विवाद नहीं है, ऐसी को गुरु की कृपा होते आओ। गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन रहे न ज्ञान। कहते हैं भाई गुरु के बगैर कोई उस मार्ग पर चल नहीं सकता, यानी जा नहीं सकता, पाप नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, जानकारी उसे नहीं मिलेगी, और गुरु के बगैर उस मार्ग का ज्ञान नहीं मिलेगा। उसमें तो आगे आने जाने वाला गुरु चाहिए, जो पहले से आता जाता हो ऊपर के लोकों में, और रास्ता जानता हो, देखा हो, वो तो बता के ले जा सकता है। बाकी कहते हैं गुरु बिन मार्ग नहीं मिलेगा ही नहीं, और गुरु के बगैर उस मार्ग का ज्ञान नहीं मिलेगा, बोध ही नहीं होगा। बोलो सहजो कैसे मिटत है जम जालिम की पीर। अब सहजो भाई कहते हैं भाई देखो, जब तक गुरु नहीं मिलेगा और तुमको मार्ग नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो इस जम जाल की जिसने कर्मों का ये विधान बना करके और आपको अधिकार दे दिया, ये पाप है पुण्य का, दो ही तो है, पाप और पुण्य। पाप इसमें छोटा पाप समझो या बड़ा, या बड़ा पुण्य समझो, छोटा दो ही है, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, यानी सत्य 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 सत्य। कहते हैं कि जो आपको दिया है उसका बोझा आपने लाद लिया आपने ऊपर में, तो बताओ जब हृदय में लाद लिया उस जीवात्मा पर, तो जब जालिम इसका हिसाब कौन लेगा? वो जम जालिम में वो ले जाकर और नरकों में डाल करके वसूल करेगा कि तुम्हारी इसकी सजा ये है, तो यहाँ यात्रा देगा, तो ये सब भुगतान वहाँ करना पड़ेगा, बच नहीं सकते हम। कहते हैं ये दर्द, ये पीड़ा और ये जन्म जालम का जुल्म जोर, ये बिना सदगुरु के, बिना गुरु के इसको कोई बचा नहीं सकता। बहुत प्यार से स्त्री होकर के इतना उपदेश कर रही है, और तुम लोग पुरुष होकर के, जबकि पहले जब संत नहीं आए थे तो पुरुषों का ही मार्ग था, स्त्रियों का नहीं था। स्त्रियों को तो आदेश था कि अपने अपने पतियों की सेवा करो, लेकिन उन पतियों के लिए कहा था जो भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी सेवा से तुमको उसका आधा पूर्ण फल मिल जाएगा। अब जब संत आए तो उन्होंने उसको बदल दिया, स्त्री को पूरा भजन करना, उसमें से पति को कुछ नहीं मिलना, और पति को भजन करना उसमें से स्त्री को नहीं मिलेगा। अपना अपना भजन करो पूरा कलयुग में। जब से संत आए विधान बदल दिया, तो जब सबको अधिकार हो गया भजन करने का, तो सब पता जाइए, पीछे नहीं हटना चाहिए, तो अपना अपना करो, अपना अपना करो, वो उसका बदला नहीं उसके साथ। इसलिए समझदारी से मौका जो मिला, इसलिए कहा कि कलयुग समझुगान नहीं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन नर विश्वास कर ले, महापुरुषों के पास पहुँच के उसको यकीन विश्वास हो जाए तो तब तो सरल है, और नहीं तो विश्वास करो तो दुर्गम, वो कभी पार नहीं जा सकता। बोलो सत्य गुरु बिन भटकत फिरे पूजे पाथर ली। और कहते हैं कि भाई सतगुरु के बगैर, बिना गुरु के, उस गुरु के जो मालिक को पा चुका,
उसके बिना सब भटकते फिरते हैं। और क्या करते हैं, कहते हैं कोई जल पूज रहा है, कोई पत्थर पूज रहा है, कोई पेड़ पूज रहा है, कोई पूरब को पूजता है तो कोई पश्चिम को, कोई कहता है अरे पश्चिम में काबा है, खुदा पश्चिम में, कोई कहता है पूरब में भगवान है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई दक्षिण में बताएगा। ऐसे भागते फिरते भटकते हैं, उनको रास्ता तो मिल नहीं सकता, भटक रहे वो रास्ता। अभी 3-4 आदमी आए, कह लगे मैं कन्याकुमारी जा रहा हूँ, और फिर आके आपका दर्शन मम्मी पे पहले वहाँ बाद में दर्शन करना आकर के पहले वहाँ अपनी इच्छा बुझाया, और वहाँ कुछ नहीं कन्याकुमारी, कुछ नहीं है। समुद्र का मतलब एक गड्ढा सा है, वहाँ एक फोटो लगा रखी है, बस वही कन्याकुमारी। वह जाएगा भाग के, पीछे आएगा तो पड़ता है, कहेगा हमारा जाना बेकार हो गया, और सोच रहा है कि चलो भाई हमको वही भगवान में क्या है। ऐसे नहीं बिन सतगुरु भटकते डोलते हैं, रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिलेगा मनुष्य मंदिर में सतगुरु के द्वारा, जितने रास्ता पाया और तय कर लिया जिन्होंने, और जहाँ से आए वहाँ पहुँच गए, उन्हीं को सतगुरु, उन्हीं को संत कहते हैं। जो रास्ता नहीं जानते वो क्या बात। और रास्ता मनुष्य ही शरीर से गया, और कई बार से जंगल पहाड़ नदी नालों से नहीं, इसी शरीर से जाता है। यही रास्ता पा जाना चाहिए। तो क्या करें, कितने जो हो गए भरमते, इसमें फंसते रोते चिल्लाते, अभी तक कुछ नहीं। और जब जब नरदेवी मिली तब तक आपने बर्बाद की। और फिर 84 में चले गए, चारों खानों में, पशु पंछी कीड़े मकोड़े खानों में चले गए, नरकों में चले गए। उसका कोई अंत है? ये जीव जंतु पृथ्वी पर रह रहे, इनका कोई अंत है? कब ठिकाना मिलेगा? ये भी तो सोचते हैं। इसी मनुष्य शरीर से उतर के उसमें गई, और नहीं, सबसे पहले यही मिला, और इसी से उतर के नीचे जाओ। सीधे वहां से आकर के नीचे नहीं जा सकते। इसमें कर्म करो इस शरीर में, और कर्म करके तब नीचे उतरो, पशु पंछियों में जाओ। सोचते कोई है, उनमें कोई अंतर नहीं। जो तकलीफ आपको उनको होती है, जो भूख आपको उनको, जो प्यास आपको उनको, जो सर्दी गर्मी आपको उनको, दंड मिला। अब आपको कह दिया जाएगा नहीं इसके अंदर रहो, लेकिन नंगे रहोगे, कोई कपड़ा नहीं दिया जाएगा, तो आप ऐसे करते रहो, लेकिन कपड़ा आपको नहीं मिले। सजा है, आपको सजा दे दी, ऐसे उनको सजा मिली है। बेचारे नंगे रहते, ठंडी उतनी रहती। आप कहो कि ठंडी लगे, ऐसा नहीं, वो सब चीज़ें वही है। पशु पंछियों में, छोटे छोटे जीवों में, सब में वही। बोलो। गुरु को जानत है नहीं, बनता सुत की मोह। कहते भाई गुरु पूजा तो कोई करता नहीं, और ये बच्चा और ये इसकी पूजा सब कर रहे हैं। गुरु पूजा कौन करता था? और उसका कुछ भी अंत नहीं। वैसे आप ऐसे दिया घुमाते हो, वो उतरा भी नहीं है गुरु। जो मार्ग बताने वाला, ले जाने वाला उतरा भी नहीं। कहते हैं बनता है इनकी, पुत्रों की और नातियों की और संतियों की, इनकी सब करते हैं, उन्हीं की चाह में लिपटे हुए। अच्छा, कितने उनको छोड़ दिया, कितनों के बच्चे बने, और कितने के बच्चे आपने बनाए और सबको छोड़ जाए। अभी बच्चे भी छोड़ दोगे, आगे फिर बच्चे बनोगे, फिर वो छोड़ जाएंगे, फिर वो बनोगे तो वो छूट जाएंगे। 84 नरकों में जहाँ गए सबको छोड़ दिया, मनुष्य में छूट रहे। अभी देखते नहीं गए, बच्चा चला जाना सामने, माता पिता जा रहे, ये जा रहा, वो जा रहा, तो छूट गया। इससे वो है, और गुरु के जरा भी नहीं। बोलो। साधन की निंदा करे, हर सूरा के द्रोह। कहते हैं भाई साधों की तो निंदा करते हैं जो मालिक की याद करते हैं, और गुरु से, और कहते हैं कि हर से उस परमात्मा से द्रोह करते हैं, बैर दुश्मनी करते हैं। ये सहजो भाई कितनी ऊंची बात, छोटी मोटी बात है कि साधन की तो निंदा है जो भजन करते हैं, और ये उससे परमात्मा से द्रोह करते हैं। ऐसों की दुर्गत क्या, बड़ा बुरा हाल जीवन का होता है। बोलो। अनन्य भक्ति उपजे नहीं, गुरु सुना ही सीर। सहजो मिले नम सिंध को, जो तालाब को नीर। अब यही बात है कि अनन्य भक्ति तो किसी में आती नहीं,
और कोई बिरले बिरले करते हुए भक्त को प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें अनंत भक्त गुरु की आ जाए वो उसको पालेगा, उसी की आँख खुल जाती, उसी के ऊपर कृपा हो जाती, वही रास्ता चल पड़ता। सरगुण को निर्गुण को सबको देख लेता, पहचान लेता, उसके पार चला जाता। पुल समुद्र चढ़ हो गई पार, कहते भाई पुल के पार चले जाओ, रास्ता तो तब दिखाई देता है। जब तक इस पार रहोगे भवहार रहोगे, तब तक रास्ता नहीं मिलता। कहते भाई गुरु तो समुद्र के समान है, जो समुद्र में गिरा समाधि समान हो गया। जिसकी सूरत समुद्र में गिर गई उसी का रूप है। जल की बूंद समुद्र में गिरेगी, समुद्र रूप हो जाएगा। एक दूध है समुद्र का, उसमें से आप ले जाओ लोटा दूध डाल दो तो उसको लोटा दूध कोई नहीं कहेगा समुद्र के। ऐसे ही सुनते होगा कि वो तो अथाह सागर है, उसमें जाकर के 6 हो गए, उसी का रूप हो गया। कहते हैं भाई बगैर गुरु के साथ बोलो। जनक विदेही परम गुरु दादा गुरु सुखदेव, सहजो की दंडोत है चरण दास गुरु वे। कहते भाई दंडोत तो सभी को है, सुखदेव को भी दंडोत है, सबको दंडोत है, जितने भी है छोटे बड़े सब। लेकिन दंडोत असली दंडोत तो गुरु चलता है, जिन्होंने प्रभु से मिलाया, साईं से मिलाया जो यूँ है, उस मालिक से मिलाया असली दंडोत। दंडोत तो सभी क्यों, कि उनमें तो वही है, इसलिए उनको दंडोत करते हैं, सबको दंडोत। वो अपनी अपनी जगह पर सब में हरि नजर आता है, तब सबको दंडोत होती है। बोलो बस। अच्छा बैठ जाओ भजन पर।